अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रोज़ीना मसर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे शेयर करने आई हूँ पकोड़े की रेसिपी। बहुत ही अहम राज हैं कि कुछ लोग नहीं जानते कि पकोड़े क्रिस्पी कैसे बनाने हैं। बस ये पता है कि पकोड़े बनाने हैं, ये तो सभी को पता है जी। पकोड़ों में क्या क्या डालते हैं जी, पालक डाल लें, आलू डाल लें, धनिया डाल लें, हरी मिर्चें डाल लें और कुछ मसाले डाल लें, ठीक है। तो पकोड़ों की जो बेसिक जो है उनकी है वो मतलब बेस कैसे बनती है, इनकी जो बेसिक बेस होती है ना वो बड़ी अहम होती है। मत तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये प्याज है, प्याज को मैंने लच्छेदार सा काट लिया है, बारीक बारीक सी हरी मिर्चें काट ली हैं, मोटी मोटी सी पालक काट लिया और बहुत ही बारीक चिप्स की तरह लंबाई में आलूओं को काट लिए छिलके समेत। एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने पकोड़े वैसे ही खाने के लिए बनाने हैं या इफ्तारी में बनाने हैं तो आपने छिलके समेत ही आलू काटने हैं। छिलका जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा एक ना मतलब टेक्सचर रखता है और ये जो है ना इसका टेस्ट बड़ा यूनिक होता है, बड़ा ही मज़ेदार होता है आलू के छिलके का टेस्ट भी। और ये देखें पालक जो है वो मोटी मोटी सी इस तरह से काट लेनी है, पालक को हम बारीक नहीं काटेंगे। और ये देखिए इन सब चीज़ों को करते हैं साइड पे और एक लेंगे बॉल जिसमें हम करेंगे इन सब चीज़ों की मिक्सिंग। तो ये देखिए जी बॉल ले लिया, इसमें मैं डाल दूँगी आलू। आलूओं को पानी में डिप करना है लाजमी पहले, ठीक है। इनका पानी मैंने जो है वो रिमूव कर दिए और आलू सारे के सारे इस बॉल में डाल लेंगे और साथ ही इसमें जाएगा प्याज। प्याज को दो हिस्सों में लच्छेदार सा काट लिया था मैंने और बारीक बारीक सी हरी मिर्चें डाली हैं। याद रहे कि बारीक हरी मिर्च डालेंगे तो बच्चे भी सुकून से खा सकेंगे। और साथ ही इसमें जाएगी पालक। पालक के जो है वो मोटे मोटे से पत्ते काट लेने हैं और साथ जाएंगे कुछ स्पाइसेस, नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम जाएगी इसमें हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा साबुत और जाएगी हाफ़ टी स्पून जाएगी सूखी मेथी पाउडर सा और जी साथ इसमें जाएगा सूखा धनिया। सूखे धनिया को हम हाथों पे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे ताकि इसके एक से दो पार्टीशंस हो जाएं और इनको हम डाल देंगे और साथ ही इसमें जाएगा मैदा। मैदे के मैं इसमें डालूँगी टोटल 5 to 6 टेबल स्पून्स, 3, 4 और ये जी 5, मुझे 5 टेबल स्पून इनफ लग रहे हैं। तो इसको हल्का हल्का सा जस्ट मैं मिक्स करूँगी ऊपर ऊपर से ही चम्मच से और मिक्स करके इसको मैं रेस्ट दूँगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि इफ्तारी में भी टाइम काफ़ी है, आधा पौना घंटा पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसको फ़ौरन से फ्राई करूँगी। तो ये बड़े ही मज़े के और क्रिस्पी क्रिस्पी से कुरकुरे से बनेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स अब पानी छोड़ देंगे और पानी भी हमें पहले तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पानी डालें, अगर डालना भी पड़ा तो थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो ये देखें जी 20 मिनट्स रेस्ट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा और ये देखें काफ़ी सब्जियों ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं इसमें, सिर्फ इतना सा पानी डालना है कि जस्ट ये मिक्स हो जाए, हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, ठीक है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो ये देखिए यहाँ पे बेसन जो है मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, बेसन मैंने थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून और डाल दिए, यानी कि इस मिक्सचर में मैंने टोटल जो है वो 6 टेबल स्पून बेसन इस्तेमाल किया भर भर के, ठीक है। अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। अब फ्राइंग का प्रोसीजर जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम प्रोसीजर है, तो स्किप ना कीजिएगा, लाजमी देखिएगा। अच्छा, और हम क्या करते हैं, पकोड़े कैसे निकालते हैं जी, गोल गोल से बना के कढ़ाई में फेंक देते हैं तो जी पकोड़े बन गए। नहीं, पकोड़ा अंदर से नरम हो जाता है और बाहर से क्रिस्पी रहता है, लेकिन हमने पकोड़ों को अंदर से बाहर से दोनों ही क्रिस्पी बनाना है। तो मतलब सॉफ्ट भी हों, क्रिस्पी भी हों और मज़े की लगें, कि पता चले और खिले खिले से हों कि पकोड़े हैं। हर उसकी जो 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 इसमें इंग्रेडिएंट है ना वो नज़र आने चाहिए जब फ्राई हों। तो ये देखिए ऑयल जो है वो गर्म हो गया है और इसमें इस तरह से आपने हाथ हाथ पे हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, आलूओं को चिपटा सा करके डालना है। आपने बिल्कुल गोल से घुमा के आलू नहीं डालने कढ़ाई में, वरना वो गोल गोल से पकोड़े अच्छे नहीं बनते, मज़े के नहीं लगते। ये देखिए अभी ये अब इतने क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे।
ये देखिए खिले खिले से पकोड़े हैं और खूबसूरत लगते हैं और मतलब दिल को भाते हैं, खाने को दिल भी करता है कि मतलब ये बहुत मज़े के पकोड़े लग रहे हैं। और ये देखिए इसको साइड जो है मैंने चेंज कर दिया, लाइट सा कलर आने तक इसको अभी हम निकाल लेंगे। कलर इसको बड़ा ही प्यारा आ गया, इससे डार्क हमने इसको कलर नहीं देना, ठीक है। और एक बात ये भी होती है कि जब हम किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं तो फ्राई में हमने उसको लाइट सा कलर ही देना होता है। अगर हम उसको फ्राइंग में ही थोड़ा डार्क कलर दे देना, क्योंकि फ्राई होने के बाद वो ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क शेड देती है चीज़, इसीलिए कोशिश करें कि उसका कलर थोड़ा लाइट ही रखें, क्योंकि उसने फ्राई होने के बाद थोड़ा सा डार्क खुद ही होना होता है जब उसको हमने कढ़ाई से निकालना होता है। और ये देखिए दोबारा से पकोड़े मैंने बाकी भी फ्राई कर लिए हैं और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ये कितने क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। वीडियो को अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।